हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो यानी कि जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब ये दिखाई देने वाला है कि यहाँ ये रिश्ता में एक और जहां पर अभीरा अरमान की बढ़ती हुई दूरियां नज़दीकियों में आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान अभीरा को आज पूरे परिवार से काफ़ी बुरा रिस्पांस मिला है। खास तौर से अरमान की दादी सातो उसके गृह प्रवेश के टाइम पर ही उसे ये कह देती हैं कि मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी, और वो वहाँ से पीठ दिखाकर चली गई हैं। दादी सा इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा जहाँ पर आप सभी देखेंगे कि दादी सा जहाँ पर अभीरा के साथ बड़ा बुरा व्यवहार कर रही हैं, तो वहीं यहाँ पर दादी सा का सपोर्ट लेकर रूही भी यहाँ पर अभीरा के साथ जो है मिस बिहेव करती नजर आएगी। लेकिन रूही और अरमान के रिश्ते का सच जब अभीरा के सामने आएगा तब रूही का क्या होगा, देखिए मैं इस खास रिपोर्ट में। इस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने आप सभी को लगभग एक डेकेड से भी ज्यादा यहाँ एंटरटेन किया है। जी हाँ, क्योंकि इस शो को अगले महीने 15 जनवरी नहीं बल्कि 12 जनवरी को ही पूरे 15 साल ये शो हो जाने वाला है। जी हाँ, 15 साल से टीवी टाउन पर ये शो राज कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेकर राजन शाही ने जब जब कहानी बोर हुई है तब तब यहाँ पर नई कास्ट को ले आते हैं, जैसे कि गोयनका, सिंघानियाज, बिरलास और यहाँ ना जाने कितने परिवार आपने देखे। लेकिन अब यहाँ पर नया परिवार शुरू हो गया है, पोद्दार्स का। ऐसे में अब अक्षरा की बेटी यानी अभीरा बन गई है मिसेस अभीरा पोद्दार। तो अब यहाँ पर अरमान संग उसकी शादी हुई है, लेकिन घर में दादी सा हो या कोई और, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और अब वो यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती है। उसकी पहली रसोई से लेकर गृह प्रवेश हर किसी में ड्रामा हुआ है। अरमान अभीरा को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा है। अरमान ने उसे वादा किया है कि जब तक यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पर युवराज बाहर है, मैं तुम्हारे लिए जो है मिरर बनकर खड़ा रहूँगा, और मैं कभी भी तुम पर पति वाला हक नहीं जताऊंगा। जैसे अभीरा ने डील की थी कि वो उसे पति नहीं मानेगी, अपनी माँ के कहने पर ही सिर्फ उसने उससे शादी की है, वरना उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे में अब शो में अब आप सभी देखने वाले हैं, शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे यहाँ पर धमाकों के साथ चीजें आगे की ओर लेना यहाँ पर ड्रामा हो जाएगा। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर अरमान और अभीरा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते नजर आ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन किचन से लेकर हर जगह अब इनका रोमांस आप सभी को देखने को मिलेगा। पूरे घर वाले अभी ये नहीं जानते कि ये शादी अक्षरा की मौत के बाद हुई है, कोई नहीं जानता, इसलिए सब इसे यहाँ पर एक नॉर्मल प्यार वाली शादी ही समझेगा। सभी को लगेगा कि अरमान अभीरा से प्यार करता था, इसलिए उससे शादी करते हैं। फिर सभी की उम्मीदें इन लोगों से भी होंगी, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर आप सभी की अभीरा जो कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहेगी, वकील बनने की लिए लॉ फॉर्म वो भर्ती नजर आएगी, जहाँ पर वो अपना कॉलेज यानी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू दिल्ली जाके करना चाहेगी। लेकिन दादी सा उसे मना करेगी, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर अभीरा उसे भी ये कहेगी कि एक तरफ दादी साहब मुझे मिसेस पोद्दार समझ नहीं रही है, और दूसरी तरफ आप मुझे जाने भी नहीं दे रही है। ऐसे में यहाँ पर दादी सा कहेंगी हम माने ना माने, लेकिन दुनिया ने तुम्हें देख लिया है और सब तुम्हें बहू मानेंगी हमारी घर की। यानी कि यहाँ पर हर बात पर जहाँ पर दादी अभीरा को इस घर का नहीं बोलेंगी, यहाँ पर बेहूदी बोलेंगी, उसे बदतमीज बोलेंगी, गरीब लड़की बोलेंगी,
लेकिन यहाँ पर हर बात का एक ही जवाब साहिबा बोलेगी। और यहाँ जिस तरीके से साहिबा अपने घर वालों को जवाब देती है, वैसे ही यहाँ पर अभीरा भी जवाब देती नजर आएगी। और इन्हीं बातचीत से यहाँ पर आप सभी की ये जो अभीरा की दादी साहब बन गई हैं अरमान की, उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि अभीरा मुंहफट है लेकिन दिल की साफ है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभीरा यहाँ जो घर है उसमें काफी सारी खुशियां लेकर आने वाली हैं। भले ही यहाँ पर घर में घुसते ही कई सारे नियम कानून अभीरा तोड़ेंगी, लेकिन यहाँ आने वाले दिनों में दादी साहब अभीरा के साथ रहकर उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि घर के अंदर ऑफिस की बातें ना की जाए, बच्चों का जो मन करता है उन्हें खाने दिया जाए। हर दिन यहाँ पर डाइट वाला खाना कोई भी नहीं खा सकता। जी हाँ, अपनी पहली रसोई में अभीरा ने नूडल्स बना दिए और जिसके बाद दादी साहब के बारे में सभी कहते हैं कि जंक फूड हमारे किचन में नहीं बनता है। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा तूफान होगा, जहाँ पर अभीरा की पहली रसोई में ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर अभीरा और दादी साहब के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब धीरे धीरे अभीरा अरमान के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, प्यार व्यार शुरू होने लगेगा, उसी दौरान यहाँ पर अरमान के फ़ोन अभीरा के हाथ लगेगा और अरमान का वॉलपेपर मसूरी की उन तस्वीरों से यहाँ पर सजा होगा, जहाँ पर वो रूही के साथ यहाँ पर अपना प्यार जताते नजर आ रहे होंगे। अभीरा को इस बात का बुरा भी लगेगा, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी शादी पहले से ही डील वाली शादी है, तो वो अरमान को किसी भी चीज़ के लिए टोक नहीं सकती। लेकिन उन्हें यहाँ पर जो है रोहित के लिए बुरा लगेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अभीरा सभी घर वालों के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेगी। अभीरा को यहाँ पर एक अच्छी खासी फैमिली चाहिए थी और बड़ी फैमिली की वो उम्मीद करती थी, और वो बड़ी फैमिली उन्हें मिल ही गई है। लेकिन अब यहाँ पर वो अपने जो है रोहित जो देवर है उन्हें भाई की तरह ही ट्रीट करती नजर आएंगी। और ऐसे में वो अरमान से कहेगा कि तुम शादी के बाद भी उससे ही प्यार करते हो और रूही भी तुमसे ही प्यार करती है, ये कहीं तुम्हारे भाई के लिए धोखा नहीं हुआ? तुम कहते हो कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारा भाई रोहित भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन रूही के दिल में यहाँ पर रोहित के लिए कोई भी प्यार नहीं। तुम्हारे यहाँ पर उम्मीद दिखाने से रूही को कि मैं तुम्हारा ही रहूँगा, अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लेकर आऊँगा, इससे तो यहाँ पर तुम्हारे भाई की शादी कभी शादी रहेगी नहीं, वो रूही से शादी करके भी फंसा ही रह जाएगा। क्या तुम अपने भाई के लिए ऐसा ही सोचते हो क्या? यानी कि अरमान को अब अभीरा समझाती नजर आएगी। अभीरा की इन बातों से अब अरमान को भी लगेगा कि सिर्फ इस रिश्ते में रूही से दूर रहना ही ठीक नहीं, बल्कि यहाँ पर उसे रोहित के साथ जोड़ना भी पड़ेगा। तो देखा आपने कि अभीरा और अरमान को एक होता हुआ देख यहाँ पर रूही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और यहाँ पर रूही का यूं अचानक से रोना गाना ये सारी चीज़ें तो अभीरा ने भी नोटिस की। लेकिन अभीरा को यहाँ पर अब रूही के रोने की और अरमान के साथ उसका इतना अटैचमेंट क्यों है, उसके पीछे की वजह उसे अरमान के फ़ोन से मिलने वाली है। जी हाँ, लेकिन भला कैसे, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो देखा आपने कि अरमान का फ़ोन उसे मिल गया है, और इसके बाद यहाँ पर इस फ़ोन के मिलने के बाद ही वो यहाँ पर जान चुकी है कि रूही जो है वो अरमान का पहला प्यार है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।